हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा आज का ये सेशन। आज हम बात करेंगे कि क्लैट पीजी 2026 के पेपर में अब 2 महीने के तकरीबन रह गए हैं और इस 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज एंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी होगी, क्लैट पीजी 2026 की अगर आप लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, पर बेसिक बेसिक आपको आता होगा। अब 2 महीने में आप बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते हो। जितना आपने पढ़ा है ना, उसी को अपने कंट्रोल में रख के, उसको सीख के, उसको याद करके आगे बढ़ने करने का तरीका हमें ढूंढना है कि हम कुछ भूले ना। और बहुत ज्यादा नई चीजों में नहीं फंसना है, क्योंकि समय कम है। ज्यादा नई चीजों में जाओगे तो पुराना भी भूल जाओगे। तो देखो, सबसे पहले इस एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है केस लॉस। तो अगर आपने केस लॉस के अब तक नोट्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं बनाए हैं तो जैसे कि हमारी, अगर आप चाहो तो क्रैश कोर्स है हमारा क्लैट पीजी 2026 का, आप इनरोल कर सकते हो। 13,999 का है। आपके घर पे हम बुक भेजेंगे, क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, केस लॉस के समरी इंक्लूडेड का, परचेस कर सकते हो। अगर आपने नहीं बनाया है तो फिर जैसे एक ऑप्शन मैंने बताया परचेस करने का। अदरवाइज आप जो है, किसी दोस्त ने बनाया उससे ले सकते हो, किसी फ्रेंड ने बनाया हुआ है, किसी दूसरे कोचिंग में कोई इनरोल है, या कोई हमारी कोचिंग में आपका दोस्त इनरोल है, आप उससे ले सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस हैं। पर केस लॉस अब रिवाइज करने का समय है। और केस लॉस स्टैटिक भी और रीसेंट केस लॉस भी, ये ध्यान रखना। आपको स्टैटिक केस लॉस भी करने हैं, रीसेंट भी करने हैं। बहुत बार बच्चे अनुमान लगाते हैं क्लैट पीजी सिर्फ रीसेंट रीसेंट पूछता है, कभी बच्चे बोलते नहीं सिर्फ ये जो है ये स्टैटिक स्टैटिक केस लॉस पूछता है। नहीं, क्लैट पीजी के अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आप देखोगे दोनों तरीके के क्वेश्चन ही डालते हैं एग्जाम में। तो हम एक तरीके पे सोच के नहीं दे सकते, हमें दोनों तरीके पे ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज, जो आपके सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, सारे जो क्लैट पीजी में सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको उसको रिवाइज करना होगा। देर इज अ वेरी फेमस कहावत कि मुझे ना तुम्हारे उस एक मूव से खतरा नहीं है जिसकी तुमने प्रैक्टिस 1000 बार करी है। मुझे तुम्हारे, उल्टा बोल दिया, मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस तुमने एक बार की है। मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 1000 बार करी है। तो ये एक्चुअली चांदनी चौक टू चाइना मूवी में बोला गया था। बेसिकली आपको ना, भले नॉलेज कम हो लेकिन बहुत अच्छे से याद हो। 1000 चीज पढ़ के दिमाग में उसका 1% भी नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। 20 चीज पढ़ के आपको वो बिल्कुल कंठस्थ हो, वो जरूरी है। तो आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगले 2 महीने को ना डिवाइड कर सकते हो कि पहले 15 दिन ये सब्जेक्ट, फिर 15 दिन ये, फिर लास्ट के 15 दिन में सबका रिवीजन। ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट अभी तक देना शुरू नहीं किया है, दे दो। कोचिंग में नहीं भी इनरोल हो कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट परचेस कर लो। हमारे ले लो, कहीं और ले लो, लेकिन मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किए बिना काम नहीं चलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, इसको एनालिसिस भी करना है, क्या गलत है, कैसे सही करना है, क्या कमी थी उसमें, ये सारी चीज समझनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए आपको 1000 तरीके के मार्केट में अवेलेबल सोर्स मिल जाएंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगी। पीवाईक्यू आपको डाउनलोड कर लेना है, दे देना है, प्रैक्टिस कर लेना है, दैट्स इट। ये कुछ बेसिक चीजें जो हैं इस एग्जाम में आपको करनी है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना काम एंड कंपोजर बना के रखना है। देखो, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो, घबराना बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ऑब्वियस है, लेकिन ये समझ लेना कि जो जो इस एग्जाम के लिए सीरियस है, सब कोई घबरा रहा होगा, आप अकेले नहीं हो। तो इसीलिए बहुत ज्यादा उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा परेशान होगा ना, वो दिक्कत का विषय है। थोड़ा बहुत घबराहट हो रही है, चिल है। प्लस यू आर जस्ट फाइटिंग फॉर टॉप 100 रैंक। पीएसयू मिले या टीयर 1 एनएलयूज मिले, वरना जो जुडिशरी वाला नया नियम आया है, टीयर 2 टीयर 3 से मेरे हिसाब से एलएलएम करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेहनत करो, अच्छे से लगे रहो, एंड यू विल गेट द सक्सेस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।